Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमिस्टर फर्स्ट यूनिट नंबर सेकंड एट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम लास्ट लेक्चर में थे पेज नंबर 42 पे, एग्जाम्पल नंबर था 31। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं पेज नंबर, आपको देखना है 44। पेज नंबर है 44, एग्जाम्पल नंबर इज 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या बनाने का है। पहले पे पढ़ रहा हूं पूरा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of Mr. Abhi for the year ended 31st March 19 and लास्ट बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बनाना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कंप्लीट बैलेंस शीट। अब देखो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 19। फर्स्ट वन इज अ कैपिटल। कहां पे लिखेंगे कैपिटल? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम होगी आपकी कैपिटल। नेक्स्ट वन इज ए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वन इज ए वेजेस। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वेजेस मींस डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मटेरियल, बाद में लिखेंगे वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट। कोल जनरली यूटिलाइज इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे कोल फैक्ट्री ओवरहेड में। कॉल के बाद है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल का परचेज है, मटेरियल में ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन सेल्स। जनरली सेल्स फिनिश गुड का रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। रिपेयर्स, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस इज जनरली फैक्ट्री एक्सपेंस भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिपेयर्स मींस ऑफिस रिपेयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट। मगर ऐसा लिखा होता है कभी कभी रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली रिपेयर्स इज गिवन, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट वन कैरेज इनवर्ड। कहां पे लिखेंगे? मटेरियल में ऐड हो जाएगा कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। कैश इन हैंड, हार्ड कैश, बैलेंस शीट में एसेट, मगर पहले फिक्स एसेट के लिए आपको जगह रहने देने की है, आधी बैलेंस शीट छोड़ के नीचे लिखने का है आपको कैश इन हैंड। बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट, सबसे पहले एसेट साइड बिल्डिंग फर्स्ट वन। प्लांट, ये भी बैलेंस शीट में एसेट, ये भी ऊपर फिक्स एसेट है। टूल्स, टूल्स भी फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। मैन्युफैक्चरिंग लाइट, जो मैन्युफैक्चरिंग में लाइट यूज होती है वो लाइट फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, यहाँ पे लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग लाइट। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस जनरली इनकर्ड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। ऑफिस सैलरीज, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, जनरली ऑफिस में ही सैलरी रहती है इसलिए प्रॉफिट लॉस में। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट है तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। सेल्स रिटर्न, क्या करेंगे हम? सेल्स में से सब्सट्रैक्ट, सेल्स में टिक मार्क करो, सेल्स पहले लिखेंगे बाद करेंगे सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट वन ड्रॉइंग, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से क्या करेंगे हम? सब्सट्रैक्ट करेंगे ड्रॉइंग्स। सबसे पहले कैपिटल, बाद में 3 लाइन ब्लैंक्स और बाद में आपको लिखना है ड्रॉइंग्स। बैंक लोन, बैंक लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। नेक्स्ट वन इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स का डेबिट बैलेंस रहता है, बैलेंस शीट में एसेट, करंट एसेट थोड़ा नीचे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस है 90,000, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज ए कैश एट बैंक, कैश इज ए एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड। फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट वन इज ए परचेज रिटर्न, क्या करेंगे हम? परचेज में से सब्सट्रैक्ट, कहां पे है परचेज? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैंने देखा, परचेज इनर कॉलम से भी इनर कॉलम लिखेंगे हमें, इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, बाद में होगा आपका नेट परचेज।
नेक्स्ट वन ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। नेक्स्ट वन ऑफिस एक्सपेंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यहां पे लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस प्रीमियम, ओनली इंश्योरेंस प्रीमियम इज गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। नेक्स्ट लिखा है देखो मैन्युफैक्चरिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, ये मैन्युफैक्चरिंग का है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज अ फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 1 डेप्रिसिएट 15% ऑन प्लांट एंड 10% ऑन फर्नीचर। प्लांट में टिक मार, प्लांट का डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में एसेट साइड से लेस, बैलेंस शीट में एसेट एंड सेकंड इफेक्ट होगी फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन प्लांट के बाद है 10% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से करेंगे हम लेस एंड सेकंड इफेक्ट होगी, कहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट, ये प्रॉफिट लॉस में डेबिट लिखेंगे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस, तो वेजेस में ऐड होगा, यहाँ पे वेजेस में टिक मार्क करो, वेजेस में ऐड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एंड सेल्स में है वहां पे सैलरीज होना चाहिए, करेक्शन कर लो सैलरीज, सैलरीज में ऐड, ऑफिस सैलरीज में टिक मार्क, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज में ऐड, सेकंड इफेक्ट होगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹4000, ये हम क्या करेंगे डेटर्स में से लेस, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में डेबिट एंड डिस्काउंट ऑन डेट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%, डेटर्स में सेकंड टिक मार्क, डेटर्स में से लेस एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन रॉ मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 19 वॉज ₹160, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ से करेंगे लेस, सेकंड इफेक्ट होगी बैलेंस शीट में एसेट, आपको बनानी है बैलेंस शीट। ओके तो करते हैं शुरुआत एग्जांपल की। चलो देखो सबसे पहले है कैपिटल, चलो लिखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल इनर कॉलम। नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये लिख दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख। नेक्स्ट वन इज वेजेस, यहाँ पे इनर कॉलम लिखना पड़ेगा आपको वेजेस, वेजेस में एक एडजस्टमेंट है, मैंने देखा वेजेस है 1 लाख, जितने भी आउटस्टैंडिंग वेजेस है क्या करेंगे वेजेस में ऐड, बाद में आउटर कॉल इज जनरली यूटिलाइज इन फैक्ट्री, Therefore फैक्ट्री एक्सपेंसेस में लिखेंगे कॉल 20,000। कॉल के बाद है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इनर कॉलम से भी इनर कॉलम लिखना पड़ेगा 820, इसमें से परचेज रिटर्न आपको लेस करना है, बाद में आउटर कॉलम होगा नेट परचेज। नेट आउटर कॉलम मीन्स इनर कॉलम, इनर कॉलम से भी इनर कॉलम, ये है इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन परचेज के बाद है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, ये भी इनर कॉलम क्योंकि सेल्स रिटर्न का पॉइंट है। सेल्स मेरे को दिखाई देता है 11,80,000। सेल्स के बाद है रिपेयर्स, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिपेयर्स मींस ऑफिस रिपेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ रिपेयर्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑफिस, तो आपको मालूम होना चाहिए ऑफिस का रिपेयर है, ऐसा मैंने एजम्पशन कर लिया है। ऑफिस का रिपेयर्स है 10,000। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेज इनवर्ड, मटेरियल में हम ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड, अमाउंट दिया है कैरेज इनवर्ड है 5,000। नेक्स्ट वन इज कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट, कैरेज आउटवर्ड दिया है ₹5,000 के बाद 9,000। नेक्स्ट वन कैरेज आउटवर्ड के बाद है कैश इन हैंड, आपको लिखना है कैश इन हैंड बैलेंस शीट में एसेट साइड, मगर फिक्स एसेट के लिए जगह छोड़ो, बाद में आपको लिखना पड़ेगा कैश इन हैंड। बिल्डिंग, बिल्डिंग बैलेंस शीट में एसेट डायरेक्ट आउटर कॉलम, फिक्स एसेट पहले लिखना है आपको बिल्डिंग, बाद में है प्लांट, प्लांट आपको लिखना है इनर कॉलम, प्लांट कितना है 78,000 है, इनर कॉलम लिखो।
टूल्स डायरेक्ट आउटर कॉलम, बैलेंस शीट में एसेट साइड 15,000। नेक्स्ट वन होगा मैन्युफैक्चरिंग लाइट। मैन्युफैक्चरिंग लाइट आई थिंक 24,000 है, यहां पे लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग लाइट। अमाउंट दिया है मैन्युफैक्चरिंग लाइट है 24। नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग लाइट के बाद है लीगल चार्जेस। प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट लीगल चार्जेस। अमाउंट दिया है लीगल चार्जेस आपको 6,000। नेक्स्ट वन ऑफिस सैलरीज। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट, इनर कॉलम लिखना पड़ेगा ऑफिस सैलरी। 66,000। वन लाइन ब्लैंक है, ऑफिस सैलरीज में एडजस्टमेंट है। ऑफिस रेंट ये भी हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ऑफिस रेंट ये भी इनर कॉलम। ऑफिस रेंट इज गिवन 24,250। नेक्स्ट वन इज ए कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ में कंट्रीब्यूशन दिया है 8,000, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। सेल्स रिटर्न क्या करेंगे हम, सेल्स में से लेस, ये होगा सेल्स रिटर्न। अमाउंट दिया है सेल्स रिटर्न 12,000। नेट फिगर होगा 11,68,000 आई थिंक 11,68,000। नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न के बाद ड्रॉइंग्स कहां पे लिखेंगे, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट, मगर कैपिटल पहले लिखो, 3 लाइन ब्लैंक्स बाद में लेस करो, ड्रॉइंग्स 55,000। नेक्स्ट वन इज बैंक लोन 50,000। कहां पे लिखेंगे आप, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैंक लोन लिखो 50,000। नेक्स्ट वन लिखा है इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट आपको इनर कॉलम लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट में भी एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट दिया है 1250, वन लाइन ब्लैंक्स, इंटरेस्ट में एक एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। नेक्स्ट वन डेटर्स, डेटर्स आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। मैं वर्किंग के लिए, क्योंकि डेटर्स में एडजस्टमेंट है, मैं वर्किंग के लिए यहाँ पे लिखता हूं, आपको इधर लिखने का नहीं है। डेटर्स मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बोलो डेटर्स, अमाउंट कितनी है डेटर्स की, डेबिट बैलेंस होगा वो डेटर्स 160। आपको कहां पे लिखना है ये डेटर्स, बैलेंस शीट में एसेट साइड एंड इनर कॉलम। इसमें 2 एडजस्टमेंट है इसलिए आपको 3 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डायरेक्ट आउटर कॉलम 90,000। नेक्स्ट वन कैश एट बैंक, दैट इज बैंक बैलेंस, कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। फर्नीचर ये फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में ऊपर फिक्स एसेट की जगह पे, मगर इनर कॉलम। फर्नीचर दिया है 15,000। नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ए परचेज रिटर्न। परचेज में से हम करेंगे लेस परचेज रिटर्न। कितना दिया है परचेज रिटर्न इज गिवन 20,000। नेट परचेज हो जाएगा 8 लाख। ओके, नेक्स्ट वन ऑफिस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट ऑफिस एक्सपेंसेस। अमाउंट दिया है 6,000। नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यहां पे लिखेंगे फैक्टरी ओवरहेड में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 14,000। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस प्रीमियम। सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, इट मीन्स ऑफिस इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अमाउंट दिया है 2,500। नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इंश्योरेंस प्रीमियम।
अमाउंट दिया है मैन्युफैक्चरिंग इंश्योरेंस प्रीमियम इज 7000। अब देखो एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन प्लांट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड प्लांट कितना दिया है, प्लांट इज गिवन आई थिंक 78,000 है प्लांट या 78। तो प्लांट में से लेस 78,000 इनर कॉलम आपने लिखा होगा, इसमें से माइनस करेंगे 15%। 70 कितना है, 78,000 है ना, 78,000 इंटू 15%, ये हो जाएगा 11,700। प्लांट में से लेस। सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट रुपीज 11,700। एंड बैलेंस शीट में आउटर कॉलम होगा 66,300। आउटर कॉलम देखो 66,300 आना चाहिए। नेक्स्ट वन, एंड 10% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट मेरे को दिखाई देती है आई थिंक 15,000। तो 15,000 इनर कॉलम, 15,000 का 10% होगा 1,500 प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,500। एंड सेकंड इफेक्ट एसेट में से आपने लेस तो कर दिया होगा, नेट फर्नीचर आउटर कॉलम होगा 13,500। एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में जनरली फर्नीचर कहाँ पे होगा, ऑफिस में, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। प्लांट कहाँ पे होगा, फैक्ट्री में, इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन दैट वेजेस 6,000। देखो वेजेस में ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, टोटल होगा 106। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, मगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको कितना लिखना है, 6,000। जितना आउटस्टैंडिंग है वो आपको लिखना है। एंड आउटस्टैंडिंग सेल्स नहीं है, वो सैलरीज है 2,500। सैलरीज में ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,500, ये हो जाएगा 68,500। ये 2,500 की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको लिखना है। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500, ये रहा इंटरेस्ट, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिया है 2,500, ये हो जाएगा 3,750। सेकंड इफेक्ट ये 2,500 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोन से नीचे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऐसा लिखना है आपको। 2,500 लिखना है, 3,750 नहीं, 2,500 की सेकंड इफेक्ट होगी। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 4,000। क्या करेंगे, डेटर्स में से लेस बीडीआर, कितना है बीडीआर 4,000। अब हो गया 156,000। ये बीडीआर मैं कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट बीडीआर। ये एडजस्टमेंट का बीडीआर है 4,000। आगे लिखा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से 2%। तो यहाँ पे लेस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व, कितना करना है 2%। 2% ऑफ दिस अमाउंट 156 का 2%, 156,000 इंटू 2% 3,120 होगा। ये 3,120 में कहा मैं लिखूंगा, प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, डेटर्स पे डिस्काउंट रिजर्व 3,120। एंड नेट डेटर्स अब होगा, ये आउटर कॉलम होगा 152,880। आपको लिखना है 152,880, ये आउटर कॉलम लिखने का है। ये यहां पे लिखने का नहीं है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड है। मैं वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, अब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, अदरवाइज आप में से ऐसे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ये सब लिख दे। नेक्स्ट वन आगे,
Raw material as on 31st March 19 was 160. Closing stock of raw material ये है फर्स्ट इफ है 160. सेकंड इफ है कहां पे लिखना है आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये सब ट्रीटमेंट यहाँ पे हो गई ओवर. अब हम करेंगे टोटल. ये सबसे पहले है 2 लाख प्लस 8 लाख प्लस 5000. ये हो जाएगा 1000500 1000500. इसमें से हम लेस करेंगे 160 तो आपको मिलेगा 845 रॉ मटेरियल यूज. आउटर कॉलम 845. इसमें आप वेजिस करेंगे एड 106 प्लस 106 तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट 951. प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 14,000 प्लस 7,000 एंड प्लस 11700. तो ये हो गया ग्रॉस फैक्टरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ग्रॉस फैक्टरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 102,7700. अगेन 2 लाख प्लस 8 लाख प्लस 5000 1000500 माइनस 160 845 में हमने ऐड किया है 106 000 951 में ऐड किया 20 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 11 700 102,7700. ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट गिवन. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज आल्सो नॉट गिवन. मगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 102,7700 102,7700. अपोजिट 102,7700. डिफरेंस 102,7700. इट इज कॉल्ड एज फैक्टरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. यहाँ पे है क्रेडिट तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट टू फैक्टरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टरी COP that is cost of production transfer from manufacturing account 102,7700. अगेन प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हम करेंगे टोटल 1168000. अपोजिट साइड 1168000. यहाँ पे देखिए 1168000. इसमें से हम लेस करेंगे 102,7700. ये हो जाएगा 140,300 1,40,300. इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. अगेन चेक कर लेते हैं 1168000 माइनस 102,7700 हो जाएगा 140,300. यहाँ पे लाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,40,300. डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? वैसे तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, फिर भी डेबिट साइड एक बार चेक कर लेता हूँ. 10,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 68,500 प्लस 24,250 प्लस 8,000 प्लस 3,750 प्लस 6,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 4,000 प्लस 3,120. ये हो गया. यस डेबिट ज्यादा है. अगेन एक बार चेक कर लेते हैं. 10,000 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 68,500 प्लस 24,250 प्लस 8,000 प्लस 3,750 प्लस 6,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 4,000 एंड प्लस 3,120. टोटल यहाँ पे करेंगे हम. टोटल डेबिट साइड ज्यादा है 146,620. अपोजिट साइड 146,20. इसमें से लेस करेंगे 140,300 तो डिफरेंस होगा 6,320.
इट इज कॉल्ड एज बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। ये नेट लॉस हम कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट, यानी कि कैपिटल में से लेस, बाद में ड्रॉइंग भी कैपिटल में से लेस, फाइनल जो अमाउंट होगा वो आउटर कॉलम लिखना है आपको, एंड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड टोटल, बाद में करो एसेट साइड का टोटल, दोनों साइड टोटल क्या हो जाएगा? इक्वल। एक क्वेश्चन नंबर आपका 32 भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट। मगर बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। यदि बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है आपको तो सैटरडे, वैसे तो आप आने वाले हैं यहाँ पे सबके सब, सैटरडे में कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज जब रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गए तो मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का 2-4 एग्जाम्पल और करवा दूंगा। ओके, बाय बाय।